तो आइए इस 9th क्लास के बैच में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये चैप्टर आपका 1 है और आपका ये प्रश्नावली 1.5 होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 1 करेंगे। इससे पहले यदि आप नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर, वहां टाइप करेंगे, आपको तमाम वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा और प्लेलिस्ट से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे वीडियो मिल जाएगा। तो चलो मैं पहले सवाल को रीड कर देता हूं, हमारे साथ सारे बच्चे रीड करने का प्रयास करेंगे। तथा बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ध्यान से समझने का प्रयास करें, ध्यान से। एक कहानी के तौर पर इस सवाल को मैं करने का प्रयास करता हूं, जरा सा समझने का प्रयास करो। कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अप्रमेय है, यही ना कहा है। तो ध्यान से देखेंगे, देखो परिमेय और अप्रमेय, हम जानते हैं यहाँ रूट वाले जितने नंबर होंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आएगा उसको अप्रमेय कहेंगे। क्या कहेंगे नूनू ने रे? हाँ, तो चलो देखो यहाँ, तो देखो जरा सा, तो अप्रमेय हो जाएगा। अब अप्रमेय में प्रमेय को भी जोड़ेंगे तो अप्रमेय ये होगा। क्या होगा? अप्रमेय। अगर अप्रमेय में प्रमेय से गुना करेंगे तो यो अप्रमेय होगा, अगर अप्रमेय में प्रमेय से भाग देंगे तो यो अप्रमेय होगा। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य समझने का प्रयास करो। यदि कोई सीधा साधा आदमी है, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, अगर चोर के साथ घूरने लगे तो वो चोर कहलाता है। कहता है ना कहता है रे तू कब से चोर बन गया रे, वो क्रच साथे घूर रहा है। यदि कोई आदमी साधु के साथ घूरने लगता है तो कहता है ना कि तू कहीं। तो चलिए आइए, आपको इस प्रश्न जब किए थे तो थोड़ा सा माइक डिस्चार्ज हो गया था, जिस कारण से आपको आवाज नहीं गया होगा। तो आइए मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 है, देखने का प्रयास करेंगे। आप पहले इसके रूल को जानने का प्रयास करें। रूल ये कहता है कि यदि अप्रमेय संख्या, पहले तो अप्रमेय संख्या ये जानने का प्रयास करें। रूट तुमको दिखेगा और रूट में होता क्या है, जिस संख्या का रूट का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है उसको अप्रमेय संख्या के श्रेणी में रखा गया है। तो जब अप्रमेय संख्या में प्रमेय को जोड़ेंगे तैयो अप्रमेय मिलेगा, अप्रमेय संख्या में प्रमेय से गुना करेंगे तैयो अप्रमेय मिलेगा, भागा देंगे तैयो अप्रमेय मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो देखो जरा, ये अप्रमेय है, ये प्रमेय है, तो इसलिए अप्रमेय ये हो जाएगा। कितनों इंसान है, चोर के साथ घूरेगा तो चोरबे कहलाएगा ना। तो खूब कहो कि हम बहुत साफ सुथरा आदमी हैं, और चोर के साथ घूरो 10 दिन मोटरसाइकिल पर, लोग कहेगा कि इसका भी चरित्र बिगड़ गया ना। समझ आ रहा ना? चलो देखो यहाँ देखो जरा सा, जैसे यहाँ लड़कियां दाई माई सब बैठी है, अगर कोई लड़की गड़बड़ है ना, तो कितना अच्छा साफ सुथरा तुम्हारी माँ कहेगी कि नहीं ओकरा साथ न जाइए, है ना? कहता है ना? न कहता है? क्या क्या कहता है? जाओ, है ना? कहता है कि फलाना गड़बड़ है, फलाना से संपर्क तोड़ो, है ना? तो इसीलिए ना कहा गया है कि संगत से गुण होते हैं या संगत से गुण जात है ना? तो चलो देखो, यहाँ देखो इसमें अप्रमेय लग रहा है, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये जस का तस, आई माइनस, तो ये अप्रमेय से अप्रमेय कट जाएगा तो ये प्रमेय बच जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देखने का प्रयास, यहाँ अप्रमेय लग रहा है लेकिन अप्रमेय से अप्रमेय कट गया तो 2/7 हो गया, तो प्रमेय ना बच गया, ना बच गया रे। हाँ, अब देखो यहाँ देखने का प्रयास करें। 1/1 परिमेय है लेकिन ये अप्रमेय है। क्या है? अप्रमेय है। तो ये क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा ना। 2 परिमेय है, पाई अप्रमेय है, तो ये क्या हो जाएगा? अप्रमेय। जैसे 5 पाई अप्रमेय, 10 पाई अप्रमेय, है ना? यहाँ देखो 1000 पाई तो अप्रमेय, राम पाई तो यो अप्रमेय, अचिंत पाई यो अप्रमेय, है ना रे? तो हो गया। चलो तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 का पार्ट नंबर 1 समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। ये पार्ट 1 है, ध्यान से समझेगा। इस तरह के प्रश्न को हमने कर रखा था। देखो कि 3 से दोनों को गुना करना है, समझ में आ रहा ना? है ना? ये 3 से 2 को भी गुना करेंगे, 3 से इसको भी, फिर √3 से इसको भी, या √3 से इसको भी। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, इससे इसको गुना करेगा तो 3 दूना 6, और फिर इससे इसको गुना करेगा तो 3 दूना 6 ना कर देना, है ना? ऐसा करोगे गलती हो जाएगा। नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, नहीं कुछ तो 1 गुना 3 तो क्या हो जाएगा? प्लस 3√2, ऐसा बता रखे हैं। और फिर इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 और √3। अब देखो दोनों पर करनी है ना, हाँ ना? तो ये एक जाति के हो गए, तो इसीलिए ये हो जाएगा √3 दूना 6। तो बच्चा को दिक्कत आए? चलो, तो यही आपका हो गया उत्तर। आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे। आंसर है क्या? ऐसा ही है क्या? है ना? आंसर मिलाया?
अब देखो रोमन नंबर 2 बोलेगा, अभी कोई लिखेगा नहीं। 3 प्लस रूट अंडर 3, 3 माइनस रूट अंडर 3। देखो जरा सा, ये क्या है, फार्मूला ही है। इसको तू गुना करके भी बना सकते हो, नहीं तो फार्मूला पर भी बना सकते हो। हम पढ़ाए थे तुम लोगों को कि a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, या ऐसा भी पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। तो देखो देखो, ये इसके तरह है, ये इसके तरह है, मतलब तो देखो पहला का स्क्वायर कर देंगे, दूसरा का स्क्वायर कर देंगे, तो इसी फार्मूला पर इसको ढालने का प्रयास करेंगे। दो दो विधि से तुम लोगों को बताते हैं, देखना जरा सा। तो पहला का स्क्वायर किया है, तब किसका किया है? दूसरा का। तो पहले के जगह पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे के जगह पर रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और इसको 2 बार जब गुना करेंगे, अच्छा ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 हो जाएगा। अब देखो 9 में से 3 जाएगा 6, यही हो गया उत्तर। और नहीं, अगर गुना करना चाहते हो मेथड नंबर सेकेंड, तो वो सुनो समझो, यहाँ गुना करने के भी बाद वही आंसर आएगा। देखो फार्मूला पर नहीं भी बैठाएगा तो भी एक के आंसर आएगा, देख लो एक बार। 3 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? 3 होगा ना। इससे इसको गुना करेगा, 3 तिया 9, इससे इसको गुना करेगा तो माइनस 3 रूट अंडर 3 होगा। फिर इससे इसको गुना करोगे तो प्लस 3 रूट अंडर 3 होगा, और इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 9 माइनस 3 बराबर 6। देखो आंसर आया सेम ना। अब देखो अगला सवाल करो, 3 नंबर का, बोलो। रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 इंटू इसका होल स्क्वायर है। चलो देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तू लोग जानता है, जानते हो ना? ध्यान से देखने का प्रयास करोगे इस सवाल को, है ना। दो तरीका से, 2 बार लिख के गुना कर दो तो भी आंसर आएगा, और नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। तो हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है नोनो? तो देखो पहला के जगह पर ए था, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो पहला का स्क्वायर तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर होगा ना, होगा। अब प्लस दूसरा का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, पहला के जगह पर रूट अंडर 5 और दूसरा के जगह पर रूट अंडर, ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा। तो यहाँ 5 प्लस 2, और यहाँ देखो 2 हो जाएगा, आई 5 दूना रूट अंडर 10 हो जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 रूट अंडर 10 है आंसर। देखो आंसर है रे बच्चे, और बचा इसमें। चलो अब एक बच गया है, एक कर लेते हैं छोटे वाले बोर्ड पर, है ना, दिख रहा है क्या? चलो छोड़ दो। है ना, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। अगर ये सवाल समझ जाते हो तो इसी टाइप का हम टेस्ट में बहुत सारे सवाल देंगे, और अभी ये सवाल करने के बाद ये तुम्हारा 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल पूरा खत्म हो जाता है, यही ना, है ना। इसके बाद एक होगा पूरा कथा कहानी की तरह, है ना, है ना, पूरा लिखा हुआ है। हाँ चलो देखो, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, होता है ना। इसी इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो देखो यहाँ जरा सा, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। अब इसको पहले और बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 प्लस रूट अंडर 2, है ना, और यहाँ रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए के स्थान पर ये, बी के स्थान पर ये, तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो पहले के जगह पर है रूट अंडर 5, इसका स्क्वायर करोगे, और माइनस दूसरे के जगह पर है रूट अंडर 2, इसका स्क्वायर करोगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 5 माइनस 2, तो ये बराबर 3। यही आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और आपके अच्छे तैयारी के लिए मैं बहुत सारा होमवर्क अभी दे देता हूं, आप बना के आओगे घर से। रूट अंडर 2 माइनस 3, फिर रूट अंडर 2 प्लस 3। ये सारे बच्चे जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो भी बच्चे इस सवाल को अपना से करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना।
ये कर क्या आओगे? चलिए